बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अरे राधे श्याम, अरे राधे श्याम कहाँ है तू? जी मालिक। कहाँ रह गए थे तुम? तुझे पता है ना आज महापूजा है। यार देख मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक काम कर, वो मेरी शॉल निकाल दे काली वाली, जा। अरे तू सुन क्यों खड़ा है भाई, जाता क्यों नहीं? अभी जाने की जल्दी मचेगी तो हड़कंप मचेगा। देखा, दिमाग में आया ही नहीं कि इतने दिनों के बाद बड़े भाई साहब के घर जा रहा हूं तो बच्चों के लिए कुछ लेता जाऊं। कुछ ले ही नहीं पाया। ऐसा करूंगा कि पैसे दे दूंगा, कहूंगा कि भाई अपनी पसंद के कपड़े खरीद लो। क्यों, ठीक रहेगा ना? अरे क्या बात है, बाकी सब लोग तैयार हो गए क्या? सब चढ़े गए मालिक। सब चले गए? पूजा में तो मुझे भी जाना था, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। तुझसे कुछ कहा क्या? मुझसे तो कुछ नहीं कहा, पर जाते वक्त छोटी बहू पूछ रही थी तो मालकिन ने बताया कि डॉक्टर ने आपकी तबीयत की वजह से आपको कहीं भी जाने से मना किया हुआ। ओह, कमाल की बात है। मेरी सेहत के लिए ही पूजा और मुझे ही वहां नहीं ले जाया गया। ऐसा कहीं कुछ कभी देखा है तूने राधेश्याम? नहीं मालिक, आपको तो जाना ही चाहिए था। राधेश्याम, मैं तो इस घर में कैदी होता जा रहा हूं। अपने मन को बहुत समझाया, सोचा था कि चलो इस पूजा के बहाने ही सही उस हवेली में कदम तो रखूंगा, बच्चों को आशीर्वाद तो दे सकूंगा। अपने मृत भाई साहब की तस्वीर के आगे ही सही उनसे दोनों हाथ जोड़कर माफी तो मांग सकूंगा। लेकिन मेरे परिवार के लोग मुझे इतनी सी खुशी भी नहीं दे सके। मालिक, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए भी तो कहा है। सब बहाने हैं राधेश्याम, सब बहाने हैं। मैं सब समझता हूं। मेरा मन जिस आशंका से धड़क रहा है, लगता है वैसा ही सब कुछ होने वाला है। मेरे भाई के परिवार पर फिर कहर टूटने वाला है, और वो भी मेरे और मेरे परिवार के लोगों के कारण। ईश्वर, अब तो मुझे उठा ले। अब और जिया नहीं जाता प्रभु, उठा ले मुझे। वाणी, हो वाणी, पूरी हवेली में मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम यहां छुपी बैठी हो। क्या बात है? हा? क्या बात है? हा? बोलो ना। क्यों ढूंढ लिया आपने मुझे? क्यों ना ढूंढ? महापूजा होने वाली अंदर हवेली में, पूरी दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है। और तुम्हारा वो काका साहब का परिवार भी आता ही।
जल्दी से पूजा के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना किसी पूजा वूजा में। अच्छा, भगवान से इतनी नाराजगी? उनसे नहीं तो किससे नाराज हूँ? और कोई तो मेरी सुनता नहीं इस घर में। अब तो भगवान ने भी मेरी सुननी बंद कर दी। कह दीजिए आप सबसे कि वानी नहीं आएगी। अच्छा, तुम्हारा मुखालिफत करने का ये तरीका है? वाह, तो हम भी अपना विरोध इसी तरीके में दर्ज किए देते हैं। विरोध नहीं बाबा, लाचारी है। पूजा तो रुकवा नहीं पाई तो लाचारी तो हुई ना। अच्छा, तो तुम तमाम रिश्तेदारों के सामने अपनी लाचारी दिखाना चाहती हो, उन्हें तुम्हारे ऊपर हंसने का एक मौका देना चाहती हो, उन्हें ये दिखाना चाहती हो कि उनकी हर चाल के सामने तुम कितनी मजबूर हो? हाँ? मजबूर नहीं तो और क्या है? उन्होंने अपनी बात मनवाई ली ना, हमें मजबूर करके। तुम यूं क्यों नहीं सोचती हो कि तुम्हारे बापू ने इजाजत दी तब जाकर ये महापूजा हो रही है? हाँ? तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि अगर वो इजाजत ना देते तो ये पूजा कहाँ होती? इस हिसाब से तुम्हारे सारे रिश्तेदार उनके सामने मजबूर हैं। हाँ? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बापू साहब ने ये इजाजत क्यों दी? क्योंकि वो दिल के शहंशाह हैं। वो नहीं चाहते कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ जाए। और आप उनके महामंत्री, बड़े बड़े दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं आपके सामने। सो तो है, सो तो है। तो साहिबजादी जरा कष्ट उठा के जरा आप जाकर मेहमानों का क्या बोलते स्वागत तो कीजिए। चलिए महामहिम, चलिए। पहले आप जरा हाथ देकर जाइए। ओहो, डैड, वो अपने कलकत्ता वाले क्लाइंट है ना, एस मुखर्जी, वो अपने अगले असाइनमेंट के लिए मीटिंग करना चाहते हैं। आप बताइए कब उनको बुला लूँ? अरे भाई, अब तो अर्जुन भी बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लग गया बेटा। दोनों भाई मिलकर डिसीजन ले लिया करो ना, मुझे क्यों परेशान करते हो? कौन परेशान कर रहा है आपको अंकल, मुझे बताइए। अरे नेहा, मैं राजीव से कह रहा था हाँ, कि दोनों भाई मिलकर काम कर लिया करो, मुझे छुट्टी दो बस। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं अंकल। आप लोग को उनको छुट्टी दे देनी चाहिए और फिलहाल आपको भी ले लेनी चाहिए। गरम गरम पकौड़े खाइए, ये लीजिए। वाह, गरम गरम पकौड़े। जब आप पकौड़े लेकर आ रही थी तो मैं सोच रहा था इस गरम माहौल में ये गरम गरम पकौड़े। बाय द वे, ये खूबसूरत से पकौड़े आपने बनाए हैं? नहीं जीजू, मेरे में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। ये पकौड़े दीदी ने बनाए हैं। क्या? ये पकौड़े अनुराधा ने बनाए? हाँ। बाहर जाकर देखो, कहीं सूरज वैसे से तो नहीं निकला है। राजीव, दैट्स नॉट फेयर। भाई, अनुराधा तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम हो कि वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे हैं? मैं बताती हूँ। एक्चुअली बना तो कुंदन भैया ही रहे थे पकौड़े, लेकिन मैंने किचन में जाके उन्हें ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि दीदी सब छोड़ छाड़ के खुद ही पकौड़े बनाने लगी। बेचारी अनुराधा, उससे अपनी बहन से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन चलिए, आपकी खातिर ही सही, कम से कम अनुराधा के हाथों के बने ये पकौड़े तो खा रहा हूँ। आप ऐसा करिए, आप मुझे ना रोज सुबह अपनी फरमाइश की लिस्ट दे दीजिए। मैं दीदी को ब्लैकमेल कर करके ना बनवा लूंगी आपके लिए। ग्रेट। एक बात कहूँ बेटा, तुम एक ना एक दिन हमारे घर के सभी लोगों को बदल दोगी, पक्का। बाय द वे अंकल, सब में आप भी इंक्लूडेड है। बहुत शरारती होगी ये तो। सब किस बात पे हंस रहे हैं? तो मुझे तो बताएं। बताओ। सॉरी दीदी, ये तो टॉप सीक्रेट है। तू मेरी बहन है ना, तो मेरी साइड होना चाहिए ना तुझे। अरे मैं बहन आपकी हूँ, लेकिन साइड मैंने अंकल की चूज कर ली है। अरे खाओ ना पकोड़े, गरम गरम पकोड़े हैं भाई, खाओ खाओ खाओ। मैं तो ठंडे खाता हूँ।
भाई साहब, इतनी उम्र तो नहीं है आपकी, ये बूढ़ों की तरह दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? नमस्कार। हुसैन साहब, आपको तो पता ही है, बड़े बुजुर्गों की सेहत के लिए और इस घर की शांति के लिए ये सब किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। छोटे दादा सा नहीं है वो क्या है कि दादा साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने उनसे आराम के लिए बोला है। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। की साड़ियों की रंगाई बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ साड़ियाँ मैं भी रंगवा लूँ इस हवेली में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर दीजिए। पंडित जी, हमारी हवेली पहले से ही शुद्ध है, इसे और शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। पंडित जी, वाणी बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है, ये हमारे पूर्वजों की हवेली है, ये अशुद्ध हो ही नहीं सकती। जिस घर में मेरे भाई साहब भाभी जैसे लोग हों, वो अशुद्ध कैसे हो सकती है? आप तो बस पूजा करती। ठीक है जजमान। हरिहर जी कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं आप। बेचैन और मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हुसैन साहब, मैं जरा रसिक किस्म का आदमी हूँ, इसलिए ये दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। दुनियादारी नहीं है तो ये आलिम है, दुनियादार हो जाओगे तो क्या होगा। अरे यार कुछ खिला भी दे यार, साला पेट के चूहे भी मर गए अब तो। अभी तो क्या खाएगा बोलना, मंगवा ले। अरे दे इसको। और फिर दुपट्टा फिर से ले आया यार, मतलब हद होती है यार। तेरी लव स्टोरी ना मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती। साला मिलने गया था उस लड़की से और मिल के आ गया उसके घर वालों से। कभी कभी तो दुपट्टा ले आता है तो कभी कोई बेकरी का सामान ले आता है। हद है यार मतलब। यार तो बता मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मुझे उस घर से ना प्यार हो गया, उस घर से, उस घर के लोगों से। भाई पंडित जी, आप काम ना रोकें, आप चलते रहे, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो भाई ये तो चलता रहेगा। आप चलिए, अपना काम करिए।
मन करता है ना कि सारा दिन बाबा के साथ बेकरी में बैठा रहूं या माँ से रंगाई का काम सीखता रहूं। अबे यार, अंकल वैसे ही तेरे गाने से इतना परेशान है। अब तू रंगाई और बेकरी का काम सीख लेगा तो अंकल सोचेंगे कि लड़का निकल गया हाथ से। यार मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तू कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुझे मालूम है मैं उस घर में क्यों जाता हूँ? क्योंकि मुझे वहाँ सुकून मिलता है। बब्बल, अक्सर बड़े बड़े घरों में सन्नाटा तो मिल जाता है, शांति नहीं मिलती। शान और शौकत तो मिल जाती है लेकिन सादगी नहीं मिलती। मुझे उस घर में शांति और सादगी दोनों मिलती हैं। बब्बल, बड़ी बड़ी इमारतें हमेशा समय की मार से उजाड़ हो जाती हैं, लेकिन ये हवेली हमेशा 4 लोगों की आवाज़ से गमकती रहती है। और कमाल की बात तो ये है कि उनमें से 2 बेजुबान हैं। उस हवेली के किसी भी कोने में आप जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो कोना आपसे बात कर रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। आइए आपसे बात कीजिए। सभी जजमान अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। भैया कितना बिल हुआ? ये मैं तेरी बात समझ गया हूँ। मतलब तू प्यार करने चला था उस लड़की से और तुझे प्यार हो गया उसके घर वालों से। बड़े बुजुर्गों ने एकदम ठीक कहा है कि अगर आपको लड़की के बारे में जानना है तो उसके घर परिवार के बारे में जानना। तो वाणी भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा है। वाणी से प्यार हुआ, उसकी हर चीज से प्यार हुआ यार। भाई वो कहते हैं ना कि चाहने वाले की अक्सर नजर लग जाती है, इसलिए तू उस घर की इतनी भी तारीफ मत कर कि तेरी नजर लग जाए उनको। यही मैं सोच रहा था कि तूने अभी तक बब्बल वाली बात क्यों नहीं की। कर दी ना वही बात। यार तेरे को जब अच्छी बातें चल रही हो तो ऐसी बुरी बातें करना जरूरी होता है? नहीं यार, पर अक्सर ऐसा देखा है ना कि जब कभी भी कुछ अच्छा होने लग रहा हो तो किसी ना किसी की नजर लगी जाती है। नहीं बब्बल, मेरी लव लाइफ को चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस परिवार पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। इस घर के सभी सदस्यों के लिए और रूप नारायण जी की सेहत के लिए और इस घर के पूर्वज श्री जगत नारायण जी के नाम पर इस निवास का नाम जगत निवास रखा जाता है। ये एक नया इम्तिहान था।
जिंदगी ने एक नया सवाल सामने खड़ा कर दिया था और हाथ खाली थे। क्या वाणी ये आग का दरिया पार कर लेगी? सवाल हवा में तैर रहा था और जवाब किसी के पास नहीं था। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना।